कहानी मित्र स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और देखिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बिना घबराए। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। सुनसान सड़क पर मोहित की कार फुल स्पीड में चली जा रही थी। उसके बगल में बैठी उसकी पत्नी के में लगा हुआ था और हुआ था कि अपनी पसंद का कोई गाना सुन रही है कि उसकी बेटी को कसकर पकड़कर सो हुई थी। मैं रोहित कार के शीशे में कभी अपनी बेटी को देखता और कभी बगल में बैठी अपने बेबी को। मूवी के कारण हाईवे पर पहुंच गए थे। अजीब सा सन्नाटा था उस हाईवे पर, कुछ वैसा ही सन्नाटा जो शमशान घाट में होता है। रोहित का पैर एक्सीलेटर दबा हुआ था और स्पीडोमीटर की सुई 100 का काउंट छू रही थी। अचानक रोहित के कहर के आगे एक औरत जिसने अपनी गोद में एक बच्चा उठाए हुए था, वो आ गई। रोहित के ब्रेक लगाते लगाते हैं। इसकी कहानी उस औरत को टक्कर मार दी। वो औरत अपने बच्चे समेत 20 फुट ऊपर उठाइए और फिर जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। वो दृश्य देखकर रोहित के पहलका। आपने अभी रोहित में अचानक से बीमारी। अचानक ब्रेक लगाने के कारण पूरी गाड़ी का नियंत्रण खो गया और वो पास के पेड़ से टकरा गई। रोहित की आंखों के आगे वही दृश्य बार बार घूम रहा था कि उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। तभी क्या हुआ, रोहित अचानक से करो स्टूडेंट हो गया और उस औरत को बच्चे। मैंने तो बोल रहे हो कि औरतों को मार दिया। सामने सामने कुछ भी नहीं है कि सामने की ओर वहां ना तो कोई औरत थी और उसका बच्चा दूर दूर तक वहां सुनसान था। अभी एक्सीडेंट हुआ, बाहर बाहर जा रहा था, लेकिन सड़क तो सचमुच सुख शांति। मोहित, लगता है तुम थक गए हो, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं चलती हूं, कीसे ने कहा। पापा पहुंच गए क्या जी? हंसते हुए, जोरों की भूख लगी है। पापा कुछ चिपट गया था तुम्हें? वो तो कब का खत्म हो गया। घड़ी में वो चीज की ताकत नहीं पड़े थे और ना ही कुछ और खाने का सामान था गाड़ी में। रोहित, रास्ते किसी लाइन होटल पर रोकना। गाड़ी वहीं खाना भी खा लेंगे और रास्ते के लिए कुछ ले लेंगे। लेकिन रोहित तो जैसे किसी अलग दुनिया में था। उसके आंखों के आगे वही दृश्य बाहर बाहर घूम रहा था कि कैसे हो सकता है, वो औरत और वो बच्चे, वो कहां चली गई? ये मैंने खुद देखा है, दोनों को मेरी गाड़ी से टकराकर जमीन पर गिरकर तड़पते हुए। मोहित, क्या हुआ? चोरोक रखिए कार। चलो ना, मुझे भी भूख लगी है। वो लोग धन में 2 साल घर में बंद रहते रहते हैं। तो उसकी पत्नी और शांति बिल्कुल पक गए थे। 2 दिन पहले ही रोहित और श्रेया ने अपनी बेटी साक्षी इज्जत पर रोड ट्रिप प्लान किया था। को मैक्सिमम तो दोनों कथा कहीं बाहर घूमकर आने का। इसलिए वे सभी पहाड़ों पर पूरे 10 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए निकल गए थे। मोहित का हल चला रहा था, लेकिन अब उसकी स्पीड कम थी। हालांकि वो बहुत अब उसके दिमाग में घूम रही थी। मोहित, फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा यार। लाइन होटल कितनी दूर होगा? उसे निष्क्रिय लेकिन होगा तो जरूर, कि नेटवर्क बिना ऐन वक्त पर चला जाता है। लिए कहा था ना, और चिप, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी। वस्तुएं तो यही सब खाना होता है हमेशा, फिर पेट में दर्द होने पर हमारे सिर में दर्द कर देती हूं। अपनी पत्नी और बेटी की बातों को सुनकर मोहित द्विवेदी ने मुस्कुरा रहा था। तभी साक्षी जोशी से बाहर देखती हुई जा रही थी। एकदम से चिल्लाकर बोली, पापा, तब प्रकार, वो देखो, लाइन होटल। हाईवे के किनारे लाइन होटल भी कुछ अजीब सा। बाहर से देखकर उसे लग रहा था कि कोई बहुत मजबूरी नहीं, होटल पर होगा और खाना होगा। मोहित तो नहीं आ रहा। मैं ना जाने कितने किलोमीटर लाइन होटल हो। क्या तुम देख रहे हो ना, कितनी जोर की भूख लगी है। मोहित को होटल के बाहर खड़ा किया और होटल की ओर बढ़ने लगे। रिसेप्शन तो नहीं कह सकते। होटल के गले पर एक अजीब आदमी के चेहरे पर एक बड़ी से कटे का निशान, और तो उसका चेक। अधिक कर ही डर गए। होटल में कुछ और स्टॉप भी थे। वे सब के सब लोगों को विचित्र नजरों से घूर रहे थे। सुबह को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन भूख तो लगी थी उन्हें। रोहित, तुम खाना ऑर्डर करो, हम दोनों फ्रेश होकर आते हैं। मौसम किधर है? भैया, वॉशरूम तो नहीं? हम सब होटल के पीछे हाथ मुंह धो लीजिए, और पीछे खाली मैदान भी, अगर बाथरूम वगैरह को ही घूम शुरू हुए। ये केवल वेजिटेरियन मिलता है। और होटल के बाहर लगी आग ने को देखने लगा। 2 थे। तभी मोहित की नजरें लाइन होटल की बाईं ओर बैठे और पर गई, जिसने अपनी गोद में एक बच्चा उठा रखा। जैसे ही खूबसूरत पर रोहित की नजर गई, उसके दिल की धड़कन से जोर जोर से धड़कने लगे।
ये तो वही बात है, तू मेरी से टकराई थी। वो उन्हें बिल्कुल नहीं भूल सकता। यही तो उसने साड़ी पहन रखी थी। वो व्रत रोहित को अजीब नजरों से घिरने लगी। रोहित को अब बहुत डर लगने लगा था। बेटी ने ये सब देखा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो ना उसकी बेटी पास थी और ना ही साक्षी उसे अपने आसपास नजर आ रही थी। वहां मरे हुए जानवर जैसी बदबू आ रही थी। ये बदबू इतनी भयानक थी कि वो बर्दाश्त के बाहर थी, इसलिए उसे उल्टियां आने लगीं। उसने किसी तरह खुद को संभाला और श्रेया और साक्षी को ढूंढने लगा। तभी अचानक साक्षी फिर से उसकी तरफ भागते हुए आई और बोली, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलो, हम लोग बुरी तरह फंस गए हैं। यहां इंसानों का मांस पकाया जाता है। मोहित किचन में गया तो वहां और भी भयानक बदबू फैली हुई थी। हर तरफ खून ही खून था। ऐश्वर्या ने एक डिब्बा खोला तो मोहित को उसमें इंसानों के कटे हुए हाथ और पैर दिखाई दिए। मोहित घबराकर चिल्लाया, साक्षी, साक्षी, कहाँ है साक्षी? तब जवाब मिला, साक्षी नहीं है, अब वो हमारे साथ नहीं है। उन लोगों ने उसे मार डाला। मोहित गुस्से में होटल के काउंटर पर बैठे लोगों के पास गया और चिल्लाया, तुम लोगों ने मेरी बेटी को मार डाला। वो होटल के मालिक को तब तक मारता रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। उसे मारने के बाद एक बार फिर उसकी नजर सड़क पर गई। उसे फिर वही औरत दिखाई दी जो गोद में बच्चे को लिए खड़ी थी। वो भी उसे उसी तरह घूर रही थी। मोहित बोला, ये औरत मुझे बार बार क्यों दिखाई दे रही है? इसने मुझे परेशान कर दिया है। वो अपने हाथों में सिर पकड़कर सड़क पर भागने लगा। वो औरत बच्चे को गोद में लिए आगे जा रही थी और मोहित उसके पीछे भाग रहा था। तभी कुछ दूरी पर मोहित को सड़क किनारे पेड़ के पास पुलिस की गाड़ी खड़ी दिखाई दी। वो उनके पास गया और अपनी आप बीती सुनाने लगा, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। तब उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे, आप मेरी बात सुन रहे हो? पुलिस वाले अपने काम में लगे हुए थे। वहां कुछ पत्रकार और फोटोग्राफर भी खड़े थे। पुलिस की टीम एक कार से बारी बारी से लाशें निकाल रही थी। पहली लाश मोहित की बेटी की थी, दूसरी उसकी पत्नी की और तीसरी लाश खुद मोहित की थी। वहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, आगे खतरा है, इस रोड पर न जाएं। फिर भी ये फैमिली उस बोर्ड को नहीं देख पाई। एक पुलिस अफसर ने कहा, सर, ये फैमिली क्या? पिछले 6 महीनों में लगभग 2 दर्जन फैमिली इस बोर्ड को नहीं देख पाई हैं और इस रोड पर एक्सीडेंट का शिकार होकर पूरे परिवार के साथ अपनी जान गंवा चुकी हैं। अगले दिन के अखबारों में इस एक्सीडेंट की खबर छपी थी। एक बार फिर से इस खतरनाक सड़क ने एक और परिवार को निगल लिया था। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें।